लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज खड़े हम उन शहीदों की धरती पर नमन करते हैं उस ग्राम को जिसने आज़ादी में बहुत बड़ा बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। और वही आज़ादी आज अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश, और यहाँ जहर की घूंट पी जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं हम रोहनात गांव में, जो भारत का एक प्रसिद्ध गांव है। और इस प्रसिद्ध गांव में आज धरने के ऊपर बैठे थे। आज़ादी से लेके आज 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया है। क्यों गुलाम है आज तक ये गांव। और उसी गुलामी को तोड़ने के लिए 10 तारीख से धरनारत थे यहाँ पर किसान सारा गांव। और आज संतलाल जी जो इस धरने की अगुवाई कर रहे थे, वो आज वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए अपने गांव की एक आज़ादी की लड़ाई के लिए। पूरा भारतवर्ष आज़ाद है, लेकिन उसी भारतवर्ष में एक गुलाम गांव। बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है हमारे भारत के लिए। एक गांव में ऐसा है जहां तिरंगा नहीं फहराया जाता। आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और उसी गुलामी की बेड़ियों में जकड़न को छुटाने के लिए जो कार्यरत थे, लगे हुए थे निरंतर, आज वो शहीद हो चुके हैं संतलाल जी। और पूरा गांव यहाँ पर बैठा है, और इनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पर धरना स्थल पर रखी हुई है। तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बातें करवाऊंगा मैं। और फिलहाल ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पर। इनमें देखिए, मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ कि यहाँ पर कौन मुख्य रूप से हैं, तो कृपया वह आएँ और दो बात। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर फौजी, गांव रोहनात। सर, कितने दिन से चल रहा है धरना? धरना 10 तारीख से चल रहा है। धरने 1947 से लेकर आज तक चलते आए हैं। मैं इस देश से पूछना चाहूँ कि 1947 में पाकिस्तान में जो हमारे भाई थे वो यहाँ आए, उनको भी सरकार ने ज़मीन दी, हमारे को ज़मीन क्यों नहीं दी? नंबर 1, वो पाकिस्तान में रह रहे थे, यहाँ आए, उनको ज़मीन मिली। हमारी ज़मीन ब्रिटिश सरकार ने नीलाम की, हमारे को ज़मीन क्यों नहीं मिली? दूसरी बात, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, संयुक्त पंजाब था, उसके बाद हरियाणा अलग हो गया, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं सभी ने इस गांव का इतिहास का पता है। ये गांव 20,656 बीघे ज़मीन इस गांव की नीलाम कर दी थी। तोप के गोले छोड़े, रोलर नीचे पीसे गए, ब्रजदास स्वामी तोप के मुंह के आगे बांध के उसके चीथड़े यहाँ आके पड़े थे। नौंदा जाट, रूपा खाती, ये जो बड़ के पेड़ थे यहाँ पड़ गए, साइड में था, उनके ऊपर फांसी पर लटका दिए गए थे, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। हमने इतना सब कुछ कराया, तो हमारी 2 मांग है। हमारी 2 मांग है। सबसे पहले हमारे को ज़मीन सरकार ने देनी चाहिए, हमारा हक है। दूसरी मांग हमारी ये है, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए। अगर सरकार ज़मीन नहीं दे पाती, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि उस ज़मीन की भरपाई हो सके। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं भी छोटी बड़ी हम ये नहीं कहते कि भाई IPS IAS के लिए हमारे को आरक्षण दें। हमारे घरों में नौकरी होगी तो हमारी भरपाई हो सकती है ज़मीन की, लेकिन सरकार को सुन नहीं रही। हमारे पूर्वज भी चले गए, हम भी जावांगे, अगली संतान भी रहा, हमारे को देवो। हमारे को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर आए, हमें पूरा विश्वास था कि वे मुख्यमंत्री जी आए हैं, दे के जाएंगे, लेकिन वो आश्वासन वाली बात रहेगी। क्या अड़चन आ रही है ये नहीं पूछा गया आज तक। अड़चन क्या आ रही है, क्यों नहीं दी जा रही हमारी ज़मीन? अड़चन तो वो बता इसका जो नहीं दे रहे, अड़चन तो वो बताओगे क्यों नहीं दे रहे। हम
क्यों नहीं दे रहे वो बताऊंगे उनका अड़चन क्या आ रही है। आज तक ये सवाल का जवाब दिया ही नहीं है किसी ने। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, उनने बताना चाहिए ना। हमारी मांग थी जिस दिन हमारे गांव का नाटक हिसार में दिखाया गया, सरपंच साहब और हम 5-6 आदमी थे, उस टाइम पर भी हमने मांग दी थी। फिर उसने ये कहा रुनात वाले खुश हो, मखना को नहीं, मैंने खुद ने कहा था। बोले क्यों नहीं, हमारी जो खास मांग थी वो आपने लागू नहीं करी, और आज फिर इसमें लिख रखी हैं ये हमारी सारी लागू करो, हम खुश हों। नहीं, हम खुश को नहीं होते। यूँ बोला तारी सारी मांग पूरी हो जाएंगी। वो पूरी मांग मेरे पास है, सारी फोटो कॉपी हैं, दी बोला सारी पूरी हो जाएंगी। कहाँ कहाँ कर देगी मेरे को नहीं, खास बात यह है बस। बिल्कुल, क्योंकि क्यों सुनो, आप करने की इच्छा थी। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो खड़क पूर्णिया में आए हुए थे। जी, उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था इस पंजाब में एक ऐसा गांव भी है जिसकी ज़मीन नीलाम हो गई थी, लोगों को रोलर के नीचे पीछा गया था, फांसी पर लटकाए गए थे। उस गांव को मैं शहीद का दर्जा देता हूँ। 57 प्लाट बीड फार्म में, 12.5 एकड़ का एक प्लाट, पहले तो वो देंगे, उसके बाद अगर गांव की भरपाई नहीं होती और भी प्लाट देंगे। दुर्भाग्य गांव का ये था कि वो भगवान ने प्यारे हो गए। 5 दिन के बाद ही खड़क पूर्णिया में आए हुए थे, वहाँ पत्थर लगा हुआ, स्कूल का उद्घाटन कराया था माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो। हम धरना नहीं दें तो कहाँ जाएँ, हमने मिला क्या है, सरकार बताओ दिया क्या है। ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ होती है। हाँ, ऑन द माननीय मुख्यमंत्री इंदिरा जी थी, फोटो हमारे पास, उनसे मिले 1970 में। उन्होंने ये कहा कि मैं आऊँगी गांव में और आपका गांव का हल होगा। जब आपके गांव ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, आपका गांव का हल होगा, मैं खुद आऊँगी। दुर्भाग्य इस गांव का 1971 में लड़ाई होगी, ठंडे बस्ते हुआ बात फिर गई। देना तो सरकार पहले भी चाहती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उनके सलाहकार हम तो नहीं जानते होंगे, साधारण सी बात है, डीसी आर्देदून साहब रोहतक के IAS अफसर थे, वो आए, गांव को बुलाया रेस्ट हाउस भिवानी में, तो बातचीत करी। वो नहीं बोले भाई आपका गांव क्या चाहता है, हमारा गांव नहीं, बोले भाई ठीक है आप हमारा गांव में आ जाओ मुख्यमंत्री जी। उस सलाहकार ने ये कहा बोले गांव में ना बुलाओ, आप आ जाओ, आप मुझसे हम ही बैठ के बात करो, वहाँ तो भाषण देंगे चले जाएंगे, आपकी मांग है आप मुझसे हम ही बात करो। 10-20 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगी, वो भी गई। तो देना तो हर एक चाहते हैं, दे नहीं पा रहे, इनकी कमज़ोरी क्या है ये तो सरकार बताओगी, हमने बेरा को नहीं। मांग मारी नाजायज होता आप देख लो, सारे रिकॉर्ड ये रहे इस किताब में दिखाइए भैया। कोई भी जायज़ मतलब नाजायज़ मांग नहीं है, सभी मांगे जायज़ हैं। इसमें जितने भी बातें हैं सारी ओरिजिनल हैं, इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड डेट है, सारी जम्मा A to Z जितना भी है, इसने कोई भी पढ़ के देखना चाहो देश क्या है, इसमें सारी ओरिजिनल ऑफिशियली बातें हैं सारी। ये ऊपर फ्रंट दिखाओ ना, फ्रंट दिखाओ। ये देखिए भाई, ये लिखा हुआ है शहीद गांव रोनात प्रताप सिंह जी कैरो घोषणा की थी, हमारा दुर्भाग्य लागू नहीं कर सके। जितनी जमीन है खरीदार हैं उनके नाम है, सब कुछ इसमें है। इसमें अगर कहीं को ये सोचे कि रुनात वाले ने गलत लिखवा रखा है, उसका जवाब हम देंगे, हमारे पास आना। फाइल नंबर हैं, किस ऑफिस में है, कहाँ है, जो देखना चाहो देख सकता है, नहीं तो इस किताब को पढ़ के हमारे साथ क्या क्या हुआ आप देख सकते हो जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मूल मुद्दे पे एक बात और बताएं कि आप बुजुर्ग हैं, इन शहीद किसान का शव कब तक रखा रह सकता है? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी रखा रहेगा। हम ये प्रशासन आया हुआ है क्या आपसे बात करेंगे, तो बात कीजिए हाँ, और बात करके बात करेंगे। हम भी आपसे बिल्कुल हम चाहते हैं प्रशासन हमारे से बात करे। बिल्कुल, तहसीलदार साहब आए हैं हाँ। और बात करेंगे, और बात करके क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको बताएंगे। और
देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। आगे की जो कार्रवाई है वो आपको जल्द ही फिर दिखाने जा रहा हूं मैं। लगातार यहाँ पर जो शहीद किसान जो है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव और स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है इनको, आज अपने गांव की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है। आसपास के गांव के लोग भी और भी मौजूद लोग भी, पुलिस प्रशासन, तहसीलदार साहब, बात करवाता हूँ तहसीलदार साहब से। आइए आपकी।